Hello students, welcome to RNM Academy channel. Students, प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस के मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, रफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही स्टेप्स या कंप्लीट प्रोसेस आप एक बार समझ लीजिए और डायमेंशनली खुद ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को मैं असाइनमेंट की तरह दे रहा हूँ या एक प्रकार के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज 50 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई and measures 55 mm long, while its top view is 60 degree inclined to xy if and A is 10 mm above HP and 15 mm in front of AP. Draw its projections and find true length, inclinations of line with HP and BP. तो चलिए इस प्रॉब्लम का मैं रफ सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बाद में आप खुद डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स पहले हम डेटा समझ लेते हैं। इस प्रॉब्लम का डेटा क्या दिया है। डेटा में दिया है कि फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज 50 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई। फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी मीन्स मुझे लाइन दी है ए बी, उसका फ्रंट व्यू होगा ए डैश बी डैश और वो इंक्लिनेशन दिया है, मीन्स फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन है तो उसको हम कहेंगे एंगल अल्फा। अल्फा दिया है हमें 50 डिग्री 50 डिग्री। लाइन का ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन नहीं है, फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन है, ये हमें समझना जरूरी है। तो अल्फा दिया है 50 डिग्री। अल्फा क्या है तो प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रेट लाइन का जो 4th नंबर का वीडियो है वो समझ लीजिए, वहाँ मैंने 4 एंगल का डिस्कशन किया है, थीटा फाई अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ हमें एंगल अल्फा दिया है 50 डिग्री। आगे बात करते हैं। तो फ्रंट व्यू इज इंक्लाइन टू एक्स वाई एंड मेजर्स 55 mm लॉन्ग। तो फ्रंट व्यू की जो लेंथ है, फ्रंट व्यू की लेंथ जिसको हम कहेंगे एलिवेशन लेंथ, वो एलिवेशन लेंथ हमें दी है 55 mm 55 mm एलिवेशन लेंथ दी है। आगे वाइल इट्स टॉप व्यू 60 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई, टॉप व्यू का इंक्लिनेशन दिया है तो वो है बीटा। बीटा हमें दिया है 60 डिग्री एंगल, टॉप व्यू का एंगल। एंड इन एडिशन कोई एक पॉइंट की पोजीशन होनी चाहिए हमारे पास, तो यहाँ एक पॉइंट की पोजीशन भी हमें दी है और वो है ए इज 10 mm अबो एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। पॉइंट ए 10 mm अबो एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो इतना डेटा हमारे पास है। स्टूडेंट्स मैं फिर से डायमेंशंस के बिना रफ स्केच बना के आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप खुद डायमेंशनली मेरी इंस्ट्रक्शन के अनुसार ड्रॉ कर दीजिए, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, एक्स वाई लाइन। ये एक्स वाई लाइन प्रोड्यूस कर दी। फिर सबसे पहला काम जो पॉइंट दिया है 10 mm अबो एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी बी, वो पॉइंट को नोट कर दीजिए। 10 mm अबो एच पी मीन्स इसका फ्रंट व्यू 10 mm अबो एक्स वाई आएगा। तो मान लीजिए मैंने एक्स वाई से डिस्टेंस लिया कितना 10 mm और यहाँ पॉइंट मिला वो है ए डैश 10 mm अबो एक्स वाई एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, तो 15 mm बिलो एक्स वाई। तो यही लाइन को एक्स वाई से एक्सटेंड करके 15 mm ले जाइए। मान लो कि डिस्टेंस 15 mm है एक्स वाई से, तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो है प्लान पॉइंट ए। तो सबसे पहले मैंने दोनों पॉइंट्स मार्क कर दिए, ए डैश एंड ए। अभी जैसे ए डैश और ए मिलते हैं, दोनों में से लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोड्यूस कर दीजिए। तो दोनों में से हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो एक ही पोजीशन आ गई। इतना काम हम कर सकते हैं। अभी एलिवेशन लेंथ दी है 55 mm, तो एलिवेशन लेंथ मींस ए डैश से 55 mm डिस्टेंस लीजिए। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 55, और यहाँ पॉइंट मार्क कर दीजिए B1 डैश। तो ए डैश B1 डैश हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने डिस्टेंस जो लिया वो एलिवेशन लेंथ है, एलिवेशन लेंथ 55 mm ले लिया। अभी ये पॉइंट ऐसा है, अगर आपने और भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, नहीं किए तो स्ट्रेट लाइन के शुरुआत के जो मेरे वीडियो है वो देख सकते हैं।
ये पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट है। यहाँ से आप आर्क ऊपर लगाएंगे और नीचे वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से मैं इतना रेडियस लेके, क्योंकि एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस है, तो ए डैश को सेंटर लीजिए, ए डैश बी वन डैश जितनी रेडियस, और एक आपका आर्क आएगा ऐसे रेडियस से, और नीचे हमारी वर्टिकल लाइन आएगी। तो यहाँ हमारी वर्टिकल लाइन बनेगी। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। अभी ये जो आर्क मैंने प्रोड्यूस किया है इस डायरेक्शन में, वहाँ पर हमारा एलिवेशन वाला पॉइंट आएगा। मीन्स एलिवेशन वाला पॉइंट मीन्स फ्रंट व्यू वाला पॉइंट बी डैश। लेकिन बी डैश कहाँ आएगा, तो उसके लिए हमें हिंट दी है, एंगल कितना दिया है 50 डिग्री। तो ए डैश पर हमारा एंगल प्रोटेक्टर रखे और यहाँ से एंगल कितना ले लीजिए 50 डिग्री। तो एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये एंगल बनेगा 50 डिग्री। यहाँ से एंगल 50 डिग्री करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो पहले वाला आर्क था उसको इंटरसेक्ट करेगा, और ये जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए बी डैश होगा। वो कौन सा पॉइंट है, बी डैश। तो ए डैश बी डैश मिल गया। इस लाइन को हम डार्क दिखा देंगे और ये हमारा पहला व्यू हुआ, फ्रंट व्यू, पहली लाइन हुई। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे आपको बी डैश पॉइंट मिलता है, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू एक्स वाई, और ये लाइन को हम क्या कहते हैं, लोकस ऑफ बी डैश। यहाँ पर बी डैश मिला है तो ये है वो लोकस ऑफ बी डैश है। तो इतना काम हमने कर लिया। अल्फा का यूटिलाइजेशन हो गया, एलिवेशन लेंथ का यूटिलाइजेशन हो गया, ये पॉइंट्स का यूटिलाइजेशन हो गया। स्टूडेंट्स अभी सवाल ये होता है कि मुझे प्लान पॉइंट बी, टॉप व्यू पॉइंट बी कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए एक कंडीशन हमें याद रखनी है। जैसे ए डैश एंड ए एक ही वर्टिकल प्रोजेक्टर पर है, वैसे अगर मुझे बी डैश मिला है तो बी डैश वाला जो वर्टिकल लाइन में अगर ड्रॉ करता हूँ तो यही लाइन पर मेरा बी आने वाला है। तो बी इस लाइन पर होगा। अभी बी कैसे होगा, तो उसके लिए मुझे बीटा एंगल दिया है 60 डिग्री। तो आप पॉइंट ए पर एंगल प्रोटेक्टर रखें और यहाँ से एंगल कितना ले लीजिए 60 डिग्री। तो जैसे आप 60 डिग्री वाली, मान लो कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो मेरे लिए प्लान पॉइंट बी होगा, इट इज़ टॉप व्यू बी। और फिर ये लाइन को डार्क ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपके लिए टॉप व्यू हो जाएगा। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें मिल गए। जैसे स्टूडेंट्स बी मिला तो बी में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी अगेन, और इस लाइन को हम कहेंगे लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी। तो प्लान पॉइंट बी ये लाइन पर मिला तो लोकस ऑफ बी हो गया है। अभी हमारे पास दो लाइन आई, 1 एंड 2। तीसरी लाइन कौन सी बनेगी, तो जो मैंने वर्टिकल लाइन यहाँ एक्सटेंड की है, तो B1 डैश ये पॉइंट यहाँ चेंज होके क्या हो जाएगा B1, और A और B1 को आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको ट्रू लेंथ देगा। ये लाइन लंबी है कंपेयर टू टॉप व्यू, तो दिस इज ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ इन प्लान। और वैसी ट्रू लेंथ वाली लाइन मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी जितनी रेडियस, सेंटर ए, और पहले आप आर्क ड्रॉ कर दीजिए ऐसे इस डायरेक्शन में। ये बी वाला पॉइंट यहाँ चेंज होके हो जाएगा B2, क्योंकि 1 मैंने सफिक्स पहले दिया है। और B2 से आप वर्टिकल लाइन एक्सटेंड कर दीजिए लोकस ऑफ बी डैश तक इस डायरेक्शन में, तो B2 चेंज होके B2 डैश हो जाएगा। और B2 डैश को A डैश के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो ये भी ट्रू लेंथ देगा। दिस इज ट्रू लेंथ इन एलिवेशन। तो ये ट्रू लेंथ इन एलिवेशन है, ये ट्रू लेंथ इन प्लान है। स्टूडेंट्स जब आप डायमेंशनली ड्रॉ करते हैं तो दोनों ट्रू लेंथ इक्वल आनी चाहिए। अगर ये 80 mm है तो ये भी 80 mm होना चाहिए, जो भी लेंथ आती है, लेकिन लेंथ मस्ट बी सेम, क्योंकि लाइन की लेंथ चेंज होने वाली नहीं है।
तो एक तो लेंथ मिल जाएगी, फिर हमें एंगल फाइंड करना है थीटा एंड फाई। तो ट्रू लेंथ इन एलिवेशन का जो एक्स वाई के साथ एंगल बनेगा इतना, ये थीटा है, और ट्रू लेंथ इन प्लान का एंगल बनेगा वो फाई है, वो फाई। ऑलवेज थीटा कम होगा, अल्फा ज़्यादा है। यहाँ भी फाई कम होगा, बीटा ज़्यादा है। तो ये 60 डिग्री से कम आएगा, ये 50 डिग्री से कम आएगा। तो वैसे इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप समझ के आप डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको सही आंसर मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।